हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, आप बस इसको 5 मिनट तो देखिए। 5 मिनट में आप लोगों को मैं क्रिया और उसके जो भेद है पूरा अच्छे तरीके से समझा दूँ। ठीक है, तो बस आप इस वीडियो को देखते रहिए और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्रिया और उसके भेद के बारे में बात करेंगे और वो भी कर्म के आधार पर। ठीक है, इसमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्रिया क्या है। ठीक है, तो क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य का होना या करने या फिर अवस्था को व्यक्त करता है। ठीक है, क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य का होना या फिर करना या फिर अवस्था को व्यक्त करता है। जैसे एग्जांपल देखिए, राम खाता है, तो यहाँ पर कौन सा कार्य हो रहा है? तो खाना यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। तो खाना यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा क्रिया हो जाएगा, क्योंकि किसी कार्य का होना और करना ही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर क्रिया कौन है? तो क्रिया हमारा है खाना, जिसे यहाँ पर लिखा गया है खाता। ठीक है, सूरज उगता है, तो यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है? उगना यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। फिर तीसरा एग्जाम्पल है, वह खुश है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टेट ऑफ माइंड, यहाँ पर बात किया जा रहा है अवस्था का, बात किया जा रहा है। इसके बारे में बात किया जा रहा है, अवस्था के बारे में बात किया जा रहा है। तो क्रिया हम लोग कहते हैं किसे? तो किसी कार्य का होना या करना या फिर अवस्था को जो व्यक्त करता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर अवस्था के बारे में व्यक्त किया जा रहा है, मूड के बारे में व्यक्त किया जा रहा है, खुश है ना? तो खुश हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्रिया समझ में आया होगा। चलिए इसका कर्म के आधार पर इसके भेद को देखते हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया जो है 2 प्रकार की होती है। पहला सकर्मक क्रिया, जिसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, और दूसरा हो गया हमारा अकर्मक क्रिया, जिसे हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये इतना इजी है ना, आप लोग एक बार पढ़ लेंगे फिर कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सकर्मक क्रिया क्या होता है। देखिए सकर्मक क्रिया, देखिए कोई भी सेंटेंस को पूरा होने के लिए हम लोग को 3 चीज की आवश्यकता होता है। ठीक है, एक हो गया हमारा कर्ता, फिर हो गया हमारा देखिए कर्म, और फिर हमारा हो गया क्रिया। ठीक है, सेंटेंस में 3 चीज का जरूरत पड़ता है, कर्ता, कर्म और क्रिया। खैर देखिए कभी कभी जो ना कर्ता और क्रिया से भी हो जाता है, लेकिन देखिए सेंटेंस, एक पूरा सेंटेंस के लिए हम लोगों को 3 चीज का आवश्यकता पड़ता है। पहला हो गया कर्ता, जिसे हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश में। ठीक है, दूसरा हो गया कर्म, जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और तीसरा हो गया क्रिया, जिसे इंग्लिश में हम लोग वर्ब बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो देखिए सकर्मक क्रिया क्या है, देखिए यहाँ पर इसमें भी कर्म है, और अकर्मक जो हम लोग बात किए हैं उसमें भी क्या होता है? कर्म होता है। देखिए कर्म जो है यहाँ पर सौ से आ रहा है ना? तो इसमें जो है ना कर्म की आवश्यकता होता है। क्लियर हुआ? तो देखिए सकर्मक क्रिया वैसे सेंटेंस होता है जिसमें कर्म की आवश्यकता होता है। ठीक है, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर पॉइंट लिखा है, क्रिया का कार्य किसी वस्तु या व्यक्ति पर जाकर पूरा होता है। ठीक है, किसी क्रिया का जो कार्य जो पूरा होता है किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति पर पूरा होता है। ठीक है, जिसे हम लोग कर्म बोलते हैं। क्लियर हुआ? देखिए बिना कर्म का जो अर्थ होता है वो अधूरा सा ही रहता है। ठीक है, अगर कर्म उसमें ना हो, उस वाक्य में अगर कर्म ना हो, तो उसका जो अर्थ होता है, उस वाक्य का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? अधूरा ही होता है, मीनिंगलेस ही होता है। इससे उदाहरण देखिए, वह पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए वह जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा कर्ता, जिसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और पुस्तक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, जिसे हम लोग कर्म बोलते हैं। ठीक है, और पढ़ता है ये हमारा हो गया क्रिया। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया यहाँ पर क्या हुआ? देखिए यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट छुपा है ना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? पुस्तक। तो देखिए सकर्मक क्रिया वैसे क्रिया होता है जिसमें, जिस वाक्य में हमारा क्या होता है? कर्म होता है। ठीक है, वैसा वाक्य जिसमें कर्म की आवश्यकता होता है उसे हम लोग बोलते हैं सकर्मक क्रिया। तो वह पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा है देखिए, सीता फल खाती है। खाना यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। ठीक है, और फल हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं कर्म, और सीता हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या है? यहाँ पर कर्म की आवश्यकता पड़ा, इसका मतलब है कि ये हमारा जो हो जाएगा वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। या फिर अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो इसका और भी इजी तरीका है आइडेंटिफाई करने का, पहचाना कि कौन सा वाक्य जो है हमारा सकर्मक है और फिर अकर्मक है। जैसे देखिए पहचान सकते हैं आप, क्रिया के बाद क्या या किसको पूछने पर जवाब मिलता है। देखिए अगर आप कोई भी वाक्य दिया हो ना, आप बस क्या कीजिए? क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, क्या से क्वेश्चन पूछिए या फिर किसको से क्वेश्चन पूछिए। अगर जवाब मिलता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया होगा। आप लोगों को मैं दिखाता हूं। ठीक है, थोड़ा सा मिटाने दीजिए। हाँ तो देखिए जैसे एक एग्जाम्पल था ना, वह पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल पूछिए, इस सेंटेंस में आप सवाल पूछिए,
कि वह पुस्तक पढ़ता है, मतलब वह क्या पढ़ता है, ठीक है? आप पूछिए ऐसे, वह क्या पढ़ता है? तो जवाब मिला ना, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। क्या जवाब मिला? पुस्तक पढ़ता है। इसका मतलब है कि इसमें जो है क्या का जवाब मिल रहा है, ठीक है? तो यह कौन-सा वाक्य हो जाएगा? ये हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है? फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सीता फल खाती है, सीता फल खाती है। अब यहाँ पर पूछिए, सवाल पूछिए क्या खाती है ना? सीता क्या खाती है? तो जवाब मिल रहा है आपको फल खाती है। इसका मतलब है कि ये हमारा क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया होगा। जैसे मोहन क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है? आप सवाल पूछे मोहन क्या खेल रहा है? तो जवाब मिलेगा आपको क्रिकेट खेल रहा है, राइट? तो ऐसे जो वाक्य होंगे ये हमारा क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा। उम्मीद है आप लोगों को सकर्मक क्रिया समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अकर्मक क्रिया क्या होता है। अब बात करते हैं हम लोग अकर्मक क्रिया क्या होता है। देखिए, जिसमें कर्म नहीं होता है, अभी हम लोग सकर्मक क्रिया में बात किए कि जिसमें कर्म की आवश्यकता होता है, ठीक है? और अकर्मक में क्या होता है? जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है? जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो। देखिए, कार्य केवल कर्ता तक ही सीमित रहता है। क्लियर हुआ? कार्य जो है होता है वो केवल कर्ता तक ही सीमित होता है, मतलब जो कार्य जो है वो कार्य को पूरा होने के लिए यहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो कौन सा वाक्य में? तो अकर्मक क्रिया में। क्लियर हुआ? देखिए, बिना कर्म के भी अर्थ पूरा हो जाता है, मतलब इसमें अगर कर्म नहीं भी रहे ना तब पर भी जो है ना अर्थ पूरा हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, बच्चा सोता है, इसमें देखिए सोना हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया हो गया, ठीक है? और बच्चा हमारा क्या हो जाएगा? बच्चा हमारा हो जाएगा कर्ता, जिसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। देखिए, इसमें यहाँ पर कर्म है ही नहीं, ठीक है? तो अकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया होता है? वैसे हुआ है कि जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ता है, कर्म की आवश्यकता नहीं होता है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होता है, उसे हम लोग अकर्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पवन बहती है, इसमें देखिए बहती हमारा क्रिया हो जाएगा और पवन हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, जिसे हम लोग कर्ता बोलते हैं। देखिए, सूर्य उगता है, सूर्य उगता है। यहाँ पर ऐसे भी आप देख सकते हैं इसका पहचान में कि जहां पर क्या और किसको का जवाब ना मिले, ठीक है? तो वैसे वाक्य हमारे अकर्मक क्रिया होता है, ठीक है? सकर्मक क्रिया में हम लोग देखें जो क्या और किसको का जवाब दे देता है, वैसा वाक्य जो क्या और किसको का जवाब दे देता है उसे हम लोग सकर्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक है? और अकर्मक क्रिया में हम लोग क्या देखें, जो क्या और किसको का जवाब ना दे पाए उसे हम लोग अकर्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज और भी बहुत सारे डाउट रहता है। देखिए, कभी कभी जो ना इसमें ऑब्जेक्ट भी दे देता है, ठीक है? जैसे वह बाजार जाता है, ठीक है? तो आप अगर सवाल पूछिएगा वह बाजार जाता है, वह क्या जाता है? तो देखिए, अब क्या जाता है यहाँ पर आप थोड़ा-सा जो है मतलब कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। आप तो सोच रहे होंगे कि इसमें तो जवाब मिल जाता है कि बाजार जाता है, लेकिन नहीं। देखिए, जब बाजार का एक प्लेस है, राइट? तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, कहाँ जाता है, तो बाजार का मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा? जवाब मिलेगा, ठीक है? कि वह कहाँ जाता है, तो बाजार जाता है। तो ऐसे सेंटेंस में आप लोग क्या हो सकते हैं? कन्फ्यूज़ और फँस सकते हैं। तो आप हमेशा जो ना राइट सवाल पूछिए, ठीक है? क्या और किसको का जवाब अगर जो दे देता है उसे हम लोग अकर्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक है? बाकी बात आप लोग समझ आएँगे क्योंकि इसका जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन्स जल्द से जल्द आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगा, जिसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब विशेष करके बातें क्या है देखिए, याद रखिएगा, कुछ क्रियाएँ कभी सकर्मक तो कभी अकर्मक हो सकती है। कुछ ऐसे भी क्रियाएँ हैं जिसमें सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। जैसे देखिए, राम दौड़ रहा है, ये हमारा क्या हो गया? अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा यहाँ पर कर्म नहीं है। फिर देखिए, राम दौड़ जीत रहा है। अब यहाँ पर सवाल पूछिए, राम क्या जीत रहा है? तो दौड़ जीत रहा है। क्या जीत रहा है? दौड़ जीत रहा है। देखिए, इसमें यहाँ पर जवाब आपको क्या से मिल जाता है, जिसकी वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए, कर्म के आधार पर जो है ना क्रिया का पहचान करना बहुत ही क्या हो जाता है? ईज़ी हो जाता है। बहुत ही ईज़िली आप कर्म के आधार पर क्रिया का पहचान कर सकते हैं कि कोई अकर्मक क्रिया या फिर सकर्मक क्रिया है। अब उम्मीद है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है? मिलते हैं हम लोग चलिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।